खेवाड़ा बालाजी नगरी में आपका स्वागत है। और बालाजी की नगरी को कौन नहीं जानता है। खेवाड़ा में जो आता है उसको चमत्कार मिलता है, चाहे वो उसकी मुराद पूरी होना हो या उसकी आजीविका आगे बढ़नी हो। खेवाड़ा बालाजी नगरी को हर कोई जानता है। बालाजी का प्रसिद्ध मेला यहाँ पर बढ़ता है और बालाजी के मंदिर से जुड़ा जो चमत्कार है हर किसी को पता होगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि खेवाड़ा जो गांव है वो कैसे बसा है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। आज मैं ले चलता हूँ आपको खेड़ा देवी मंदिर और इसके इतिहास के बारे में बताऊंगा और ये मंदिर कितना प्रसिद्ध है इसके बारे में आपको मेरे साथ जानने को मिलेगा। मैं खेवाड़ा गांव से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम है आरजे सूरी। रेडियो सिटी 91.9 FM में काम करता हूँ और इसी गांव से निकला हूँ। तो आइए चलते हैं खेड़ा देवी माता मंदिर। खेवाड़ा बसा इसी मंदिर से खेवाड़ा की बसने की शुरुआत हुई है। बिल्कुल। तो ये क्या कहानी आप सबको बताएं? ये कहानी ऐसा है कि जो गांव ठाकुर गुड़ा है, ठाकुर गुड़ा में उधर वो केलारी है, केलारी में उधर बाड़ा बनाया था खीमा राम जी ने। और खीमा राम जी के साथ में वो उस टाइम में राठौड़ी राज था। राठौड़ी राज में कोई नाम पृथ्वी सिंह था और पृथ्वी सिंह कुछ बाबूजी को खीमा राम जी को कुछ बोला, उसके साथ में कुछ झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद में फिर वो खीमा राम जी ने बोला कि जाओ आज ठग झगड़ा ठीक ठाक रहला और नवो नगर गढ़ खिवाड़ो वैला सा। फिर वो खीमा राम जी भेड़ बकरी सराने के लिए आए थे खिवाड़ा में और भेड़ बकरी सराने के लिए आए तो फिर सरा के फिर वापस गए शाम को घर पे गए तो फिर वो देखा कि एक उसमें भेड़ नहीं है। फिर वापस शाम को आए जंगल में आने के बाद में देखा तो भेड़ मिला नहीं। वापस गए घर पे जाने के बाद में फिर सोने के बाद में वो खीमा राम जी को माता जी एकदम प्रगट हुए। प्रगट होने के बाद में फिर बोला कि खीमा उठ। फिर खीमा राम जी उठे तो विपरीत हो गए, चिंता में पड़ गए। फिर बोला कि खीमा राम जी सुबह मेरा परसा देख लेना आप। ठीक है। खीमा राम जी सुबह भेड़ बकरी सराने के लिए वापस आए तो देखा तो एक भेड़ और उसके बाजू में 2 सिंह शेर और एक कुत्ता था, वो भी बाजू में था। खीमा राम जी को लगा के मन में कि ये तो जगह कोई पूरी है। फिर खीमा राम जी का मन एकदम विचलित हो गया इधर होने के बाद में फिर वो खीमा राम जी ठाकुर गुड़ा से खिवाड़ा में आके वो बाड़ा बना दिया। बाड़ा बनाने के बाद में फिर उसकी मन ऐसा लगा कि बस अभी मेरे को इधर ही रहने का है। रहने के बाद में फिर खीमा राम जी का जो ठाकुर गुड़ा से सब लोग आते थे तो खीमा राम जी और खेड़ा देवी और खिवाड़ा खीमा राम जी के नाम से ही एक खिवाड़ा बसा उठे। फिर उसके बाद में 6 महीने के बाद में खीमा राम जी को माता जी सपने में आए। सपने में आने के बाद में फिर खीमा राम जी को बोला खीमा उठ। तो माता जी ने देखा तो माता जी कुछ दिख रहा ही नहीं है। फिर वापस सो गए खीमा राम जी। सोने के बाद में फिर वापस खीमा राम जी को आवाज़ आई कि खीमा उठ। तो खीमा राम जी उठे नहीं। फिर वापस एक बार वापस आई तो खीमा राम जी उठ गए। उठने के बाद में माता जी को खीमा राम जी मिले और मिलने के बाद में फिर खीमा राम जी को बोला कि खीमा मांग। तो खीमा राम जी बोला कि नहीं माँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो बस आपकी दया और श्रद्धा चाहिए और आप मेरे 24 घंटा मेरे साथ में रहना आप। फिर माता जी बोला कि ठीक है खीमा, सुबह मेरा परसा देख लेना। फिर खीमा राम जी सुबह उठे तो 6 महीने के बाद में वो मूर्त है जो इधर से प्रगट हुए, माता जी की मूर्त साक्षात प्रगट इसी जगह से। प्रगट होने के बाद में फिर गांव वाले को सबको बुलाए
बुजुर्ग बुलाने के बाद में फिर बोले कि नहीं, ये माता जी का मूर्त निकला है। मूर्त निकल के फिर बाद में सातम का माता जी को स्थापना की 1076 में स्थापना करके फिर वो विराजमान किया और दीवा धूप माता जी को किया। और माता जी का नाम है खीमाराम, खेड़ा देवी और खिवाड़ा। वो खीमाराम जी से हिसाब से खिवाड़ा बसा हुआ है। आपका यहाँ पर आने कैसा हुआ? क्योंकि जैसे कि आपने बताया ना कि भाई खीमाराम जी को सपने में माता जी ने आकर दर्शन दिए, प्रकट हुए और बोला कि आपको ये पूजा करनी है। और ऐसा ही इनके साथ हुआ जब ये खुद मुंबई में हमारी तरह आपकी तरह काम कर रहे थे, अपना बिजनेस कर रहे थे, और वो सब छोड़ छाड़ के आज पंडित जी जो है, भोपा जी जो है, वो यहाँ पर इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं, सारा काम काज छोड़ के। ये कैसा हुआ? मैं 7th क्लास पढ़ा, 7th क्लास पढ़ के फिर बाहर गए। बाहर जाने के बाद में 15 साल सर्विस किया। सर्विस करने के बाद में फिर हमारा जब तक वनाराम जी भोपा जी थे, भोपा जी वनाराम जी को बाबू जी आते थे। फिर काफ़ी समय तक वनाराम जी देवलोक हो गए। देवलोक होने के बाद में 2 साल के बाद में वापस गादी हुई और मेरे को सब काम काज छोड़ के फिर मैं वापस इधर आने के बाद में फिर गादी हुई माता जी की। अब मंदिर में 5 टाइम की आरती भी होती है, और पूरा गांव जो है, और न सिर्फ केवाड़ा के आसपास के लोग, बिल्कुल। कैसी कैसी मुरादें लोगों की पूरी होती है? कैसे लोग आते हैं अपना दुख लेकर हैं? इस मंदिर में एक तो कैंसर और एक अपना आँख का प्रॉब्लम, जो आँख माता जी जो पैरलेस होता है वो पैरलेस भी निवारण करते हैं, कैंसर निवारण होती है। कोई भगत आते तो उसको भी कुछ रहता है तो वो भी निवारण होता है। वैसे भोपा जी, आप मंदिर में पूजा वूजा कर रहे हैं, वापस जाने की इच्छा नहीं करती कि बॉम्बे जाके वापस? अभी जा भी नहीं सकते और जाने की इच्छा ही नहीं होती है। खेड़ा देवी माता जी का मंदिर का ये इतिहास सुनकर आपको भी अच्छा लगा होगा, और जितने भी खेवाड़ा के ग्रामवासी उनको बड़ा अच्छा लगा होगा। तो एक दूसरे के साथ में माता जी का मंदिर का जो इतिहास है वो बांटें। मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जल्द हम मिलेंगे बालाजी मंदिर के इतिहास के साथ। मेरे साथ रहें।